प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। नबूकदनेस्सर वो परमेश्वर को जानते थे। नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर का अनुभव किया था। नबूकदनेस्सर को सपना आया था और सपने के जरिए उसको चेतावनी मिल चुकी थी। दानिएल भविष्यवक्ता ने नबूकदनेस्सर को बता दिया था कि तू पशु बन जाएगा और 7 साल तो उसे घास खाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नबूकद को पशु बनना ही पड़ा। फिर भी नबूकद के ऊपर वो सारी घटना घट ही गई। उसको 7 साल तक पशु बना रहना पड़ा, उसको घास खाना पड़ा। लेकिन ऐसा उसके साथ क्यों हो गया? वो क्यों नहीं बचाए गए? उसके पीछे क्या राज है? वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते कि हमारे परमेश्वर वो हमसे अपने वचन से बातचीत करते रहते। तो आज एक बार फिर हमसे बातचीत करने वाले बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। एक बार एक इंसान था और इंसान के पास बड़ा सा घर था। बड़ा सा घर बोले तो कोठी के समान, बंगले के समान उसके पास घर था। अभी उसने वो घर बेचने के लिए रख दिया कि मुझे मेरा घर बेचना है। और एक इंसान को पता चला, वो ख़रीदने को आया कि चलो देखते इसका घर कैसा है कैसा नहीं। और घर तो बहुत बढ़िया था, कार रखने की जगह, आगे पीछे गार्डन, सराउंड क्वार्टर, बहुत कुछ था। और अंदाज़ा ऐसा था कि कम से कम 1.5-2 करोड़ का होगा। लेकिन जब कीमत पूछी तो भाई साहब ने बोला कि सिर्फ 15 लाख रुपए। वो सिर्फ 15 लाख। वो इंसान हैरान, बोला 15 लाख में तो कोई भी खरीद लेगा। तो बोले मैं ही पहले खरीद लेता हूँ, मेरे पहले कोई आए उससे पहले मैं खरीद लेता हूँ। बोले चलो कागजात तैयार करो, ये घर मैं ही खरीदता हूँ। तो ठीक है, सब कार्रवाई हुई और उसको बताया कि देखो मैं 15 लाख में पूरा घर बेच रहा हूँ, लेकिन घर में एक चीज़ है मेरी, वो सिर्फ मेरी रहेगी। और जो नीचे जो हॉल था, बड़े हॉल के बीच में एक पिलर बना हुआ था। उस पिलर के अंदर एक खिल्ला लगा हुआ था। बोले ये सिर्फ मेरा है, बाकी 15 लाख में पूरा घर तुम्हारा। उसको ऐसा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक किली तो है, जब चाय निकाल कर ले जाएगा। बोले कोई बात नहीं, दे दिए पैसे 15 लाख और घर खरीद लिया। सारी कार्रवाई हो गई, कागजात में सब कुछ लिख दिया, ये शर्त भी लिख दी कि सब कुछ इसका है, लेकिन ये खिल्ला मेरा है बस। अभी क्या हुआ, हफ्ता हुआ, वो भाई साहब अपने सारे सामान लेकर इस बंगले में रहने के लिए आ गया। और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद जिसने घर बेचा था वो भाई साहब आया तो सही, लेकिन उसके हालात कुछ अजीब से थे। फटे हुए कपड़े और उसके जूते जो थे वो कीचड़ वाले थे, गोबर में पड़े हुए थे। और उसके हाथ में एक जैकेट था, जैकेट भी काफ़ी गंदा था, उसमें से बदबू आ रही थी। और सीधा वो घर में घुसा है। तो जो मालिक था बोल रहे भाई साहब कहाँ घुसा है, कहाँ घुसा रहा है? बोले घर तो तूने बेच दिया। बोला हाँ मैंने बेच दिया घर, तूने खरीद लिया, सब कुछ मुझे मालूम है, मेरी शर्त नहीं मालूम। बोले हाँ ये खिला लेने के लिए आए। बोले नहीं, उसके ऊपर जैकेट रख दिया। बोला मैं जा रहा हूँ। वो जैकेट, बोले खिला मेरा है, उसके ऊपर जैकेट, अभी उसमें से बदबू आ रही। अभी शर्त है तो ये हटा नहीं सकता, खिला निकाल नहीं सकता। अभी कोई भी रिश्तेदार आता है, कोई मिलने के लिए आता है तो बदबू आती है, बैठने को जी नहीं करता, वो वहाँ से जैकेट हटा नहीं सकता। 2 दिन हुए, फिर आया और उसके ऊपर एक जूता लगा कर चला गया, जैकेट लेकर चला गया। फिर 2 दिन, फिर आता, अपनी कैप रख कर जाता, उसमें से बदबू। अभी देखने लगा हर 2 दिन के बाद आता है, ओ भाई साहब ऐसा कर, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए, तो मैं परेशान हो रहा हूँ, इसमें मैं रह नहीं पा रहा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, ना अच्छे तो बेच दे वापस। तो बोले चलो आप ही ले लो।
बोले ठीक है मैं ले लेता हूँ। बोले कितने पैसे? बोले जितने मैंने दिए उतने दे दो। बोले नहीं मुझे नहीं खरीदना, मुझे ज़रूरत थी इसलिए तो मैंने बेच दिया। लेकिन फिर भी अगर तू बोलता है तो 2 लाख रहता हूँ, बोल 2 लाख में बेचेगा। अब उसको मालूम है 2 लाख भी मिलते तो ले लो। और उसके हाथ में से वो घर चला गया और काफ़ी घाटा हो गया। और इतने दिन तक जो अशांति घर में छा गई वो अलग से, उसके बाद उनके घर में लड़ाई झगड़े हुए वो भी अलग से। इस कहानी को अच्छे से याद रखना। नामान नाम का एक कोढ़ी था और अराम की जो सेना थी उसका सेनापति था, बहुत सामर्थ्य था, इज़राइल के ऊपर भी विजय प्राप्त किया हुआ था। और इज़राइल में से एक छोटी लड़की को जो मुश्किल से 10-11 साल की होगी उसको गुलाम बनाकर लेकर गया था और अपनी पत्नी को दी थी और बोला था कि अपनी पत्नी को इसको दासी बनाकर रख, तेरे साथ तेरा काम किया करेगी। अभी ये दासी ने जब देखा कि मेरा जो स्वामी है अच्छा है, दिखने में सुंदर, सामर्थ्य, सेनापति सब कुछ है, लेकिन ये तो कोढ़ी है, तो उसने सोचा कि इसका कोढ़ दूर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। उसने अपनी मालकिन से कहा, मालकिन अगर मेरा स्वामी वो सामरिया के भविष्यवक्ता के पास जाए तो फिर इसका कोढ़ चला जाएगा, तो इसको बोलो कि सामरिया में जाए। अभी नामान को किसी ने बताया कि वो लड़की ऐसा बोल रही है कि सामरिया के भविष्यवक्ता के पास जाओ तो तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। नामान ने बोला ठीक है जाता हूँ। तो नामान राजा के पास गए, राजा को बोला कि एक पत्र लिख कर दे राजा के ऊपर, इज़राइल के राजा के ऊपर, मतलब मेरी सिफारिश कर दे ताकि मेरा काम जल्दी से आसानी से हो जाए। और नामान वहाँ से निकले, साथ में कुछ भेंट ली कि जो भविष्यवक्ता है उसको देनी पड़ेगी। और वो गया राजा के पास, राजा को जाकर बोला कि राजा मुझे चंगा कर। लेकिन राजा के पास ये सारी बातें नहीं थी। राजा ने अपने कपड़े फाड़े, लेकिन एलीशा भविष्यवक्ता जो थे उनको ये सारी बातें पता चली। उन्होंने अपने नौकर को भेजा राजा के पास और राजा को कहलाया कि राजा नामान को मेरे पास भेज दे, उसका कोढ़ यहाँ पर दूर हो जाएगा। और नामान उस नौकर के पीछे एलीशा के घर के पास आ गए और एलीशा ने अपने नौकर को वापस बाहर भेजकर ऐसा कहा कि नामान को इतना बोल दे कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए और उसका कोढ़ चला जाएगा। और गेसी ने जाकर बोल दिया कि नामान आप जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, आपका कोढ़ चला जाएगा। और नामान क्रोधायमान होकर वहाँ से चले गए, क्योंकि वो ये काम नहीं करना चाहते थे। उनको ऐसा था कि भविष्यवक्ता बाहर आएंगे, मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ फेरेंगे, फिर यहोवा के नाम की प्रार्थना करेंगे और मेरा कोढ़ दूर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस कारण से उनको क्रोध आया और क्रोध के मारे वो चल पड़े। तो उनके जो साथी थे उनमें से किसी ने कहा नामान को, हे मेरे पिता, बोले अगर भविष्यवक्ता ने कोई बड़ी बात की होती, कोई कठिन बात की होती, मुश्किल बात की होती तो क्या आप ना करते? बोले मैं करता। तो फिर आसानी बात है ना, यरदन में 7 बार डुबकी लगा दो। बोले नामान सोचते चलो ठीक है। वो गए यरदन नदी में, 7 बार डुबकी लगाई और 7 बार डुबकी जैसे 7वीं बार लगाकर बाहर आए, उनका मांस बदल गया, उनकी चमड़ी बदल गई, छोटे बच्चे के समान हो गया, मतलब कि सारा कोढ़ चला गया। नामान बहुत खुश हो गए और खुश होकर वापस आए, एलीशा के पास आए, एलीशा को मिले। एलीशा, एलीशा सही में तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर। बोले अगर दुनिया में कहीं परमेश्वर हो तो यही है। बोले अब मैं इन्हीं को मानूंगा। बोले बहुत बढ़िया है। तो बोले चल मैं तेरे लिए काफ़ी भेंट लेकर आया हूँ। तो एलीशा ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, अपनी भेंट वापस ले जाके। बोले कोई बात नहीं, अगर तू मेरे पास भेंट ना ले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम कर, मुझे यहाँ इज़राइल की मिट्टी तो दे। बोले मैं कुछ मिट्टी यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, लेकर जा। फिर ये नामान को एक बात याद आएगी, और नामान जिस देवता को मानते थे और अराम का राजा जिस देवता को मानते थे उसका नाम था रिम्मोन। तो बोले यार मुझे तो पता चल गया कि परमेश्वर तो यही है, तो भी मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो राजा जो है
वो तो मेरे साथ ही जाता है रिमोन के मंदिर में। तो बोल राजा है तो राजा वहाँ पर रिमोन के सामने झुकेगा, दंडवत करेगा, तो मुझे भी तो करना पड़ेगा क्योंकि वो राजा है। डर ये है कि अगर मैं नहीं करता ऐसा तो हो सकता है मुझे सेनापति से हटा दे या तो मुझे देश से निकाल दे, जो भी डर होगा। लेकिन वहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और वचन 18 पढ़ो तो, एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूँ मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। यहाँ पर ये जो नामान है, जब उसको इतना पता चल गया कि परमेश्वर यही है, तो फिर उसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था कि अब तो मैं रिम्मोन के पास भी नहीं जाऊंगा और राजा के साथ अगर जाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं झुकूंगा। जब मुझे पता चल गया, मैं तो कितनी बार झुक कर आया, मेरा कोड कभी नहीं गया, मैं तो कितना कुछ किया लेकिन मेरा कोड कभी नहीं गया, तो फिर मैं अभी क्यों वहाँ पर जाकर झुकूँ? अब तो ये काम भी मैं नहीं करूँगा। लेकिन इंसान को कहीं ना कहीं एक डर लग जाता है। इंसान को कई बार किसी चीज़ का डर होता है, या तो कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है जो उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि ये काम मैं कैसे करूं, और इंसान वो काम नहीं छोड़ता। नामान को सब कुछ पता चल गया, एक ही परमेश्वर, इज़राइल का है परमेश्वर, वही सच्चा परमेश्वर, उसी ने मेरा कोड दूर किया, तो फिर क्यों ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके पीछे चलूं। जब सच्चाई पता ही चल गई तो मैं क्यों अब रिम्मोन के भवन में जाऊं। लेकिन फिर भी वो ये बात छोड़ना नहीं चाहता। और जो शुरू में कहानी सुनी वो यही बात है कि शैतान यही चाहता है कि आप 99% सुधर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक किला रखो वहाँ पर, और उस किले के ऊपर वो बार बार आता है और कुछ न कुछ रख कर चला जाता है। और इंसान के अंदर जो शुद्धता आनी चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए, वो नहीं आती। जब इसको पता चल गया कि सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो उसने सच्चाई जान ली, लेकिन फिर भी एक काम वो छोड़ना नहीं चाहता। और शैतान को यही चाहिए कि चाहे आप सारी आज्ञा को मानो, लेकिन एक आज्ञा तो मेरे लिए छोड़ दो। और एक आज्ञा को नहीं मानना मतलब सारी आज्ञाओं को नहीं मानना। नबूकदनेस्सर नाम का राजा था जो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था, और ये नबूकदनेस्सर राजा, उसके साथ शद्रक मेशक अबेदनगो थे, उसके साथ दानियल थे, और वो जानता था कि ये लोग जीवते परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और उन्हीं के दरबार में ये लोग काम करने वाले थे। और हुआ ऐसा था कि ये नबूकदनेस्सर को एक सपना आया था, और नबूकदनेस्सर को पता चल गया कि सपना बहुत भारी है और सपने का कुछ मतलब होगा, और इसलिए सही मतलब जानने के लिए उन्होंने एक बहाना बताया कि मैं सपना भूल गया हूँ, मुझे सपना भी बताओ और मुझे उसका मतलब भी बताओ। और कोई ज्ञानी, कोई जादू टोना करने वाला, कोई भी ना तो उसको सपना बता पाया, ना तो उसको सपने का मतलब बता पाया। और तब राजा ने आज्ञा दी कि जितने भी ज्ञानी लोग उसको मार दो, और मारने वाले पहले गए दानियल के पास। और तब दानियल ने बोला ऐसा क्यों है, राजा ने क्यों ऐसा ऑर्डर किया? तो पता चला कि सपना आया है, सपना भूल चुका है और कोई सपना बता नहीं पा रहा है। दानियल ने बोला कोई बात नहीं, मुझे राजा के पास ले चलो। दानियल गए राजा के पास और राजा को बोला राजा मुझे कुछ वक्त दे और मैं तुझे तेरा सपना भी बताऊंगा, सपने का मतलब भी बताऊंगा। तो फिर राजा बोलता है ठीक है। और दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो ने आकर प्रार्थना की, प्रार्थना करके वो सो गए। जब सो गए तो परमेश्वर ने वो सपना जो नबूकदनेस्सर को आया था वो दानियल को दिखा दिया। दानियल जाग गए और परमेश्वर ने उसको सपने का मतलब भी बता दिया। दानियल ने जाकर नबूकदनेस्सर को सपना भी बता दिया और मतलब भी बता दिया। और जब नबूकदनेस्सर ने जाना कि हाँ यही तो मेरा सपना था, जब सपना इसको पता है तो इसका मतलब भी सही है। और तब उसने बोला कि जब पूरे वर्ल्ड में कोई कुछ नहीं कर पाया, जितने भी ज्ञानी थे कोई मेरा सपना नहीं बता पाया, और तेरे परमेश्वर ने तुझे बताया, इसका मतलब तेरा परमेश्वर सच्चा है। और तब नबूकदनेस्सर को पता चल गया कि इज़राइल का परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर। और उसने एक बात कही
और हम बाइबल में पढ़ते हैं दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन 47। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सत्य तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह वेद प्रकट कर पाया। अभी राजा को पता चल गया और उसने बोल दिया कि तेरा परमेश्वर सच्चा, वो तो राजाओं का राजा ईश्वरों का परमेश्वर है। बोले मुझे पता चल गया। इसका मतलब नबूकदनेस्सर ने जान लिया कि अगर कहीं पर परमेश्वर है तो ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल का परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर। फिर भी उसने एक बड़ी 90 फीट की एक मूर्ति बनाई, ऐसे ही बना दी। 90 फीट की मूर्ति बनाकर बोला इसी की पूजा करो, और जो कोई इसकी पूजा ना करे उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाए। और उस वक्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये 3 पकड़े गए। लोगों ने आकर नबूकदनेस्सर को बोला कि ये 3 लोग जो है तेरे मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो उनको बुलाया। राजा जानते थे, उनको सब कुछ जानते थे, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। उसी ने उनको जॉब दी थी अपने भवन में, तो सब कुछ उसको मालूम था। लेकिन फिर भी बोलता है कि अब जब बाजे बजने लगे और बांसुरी बजने लगे, सितार बजने लगे, तो बोले आप लोग इस मूर्ति की पूजा करना, और अगर नहीं करोगे तो बोले आग की भट्ठी में हम डाल देंगे, और उसमें से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है। बोले तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बोल दिया कि हाँ राजा, हमारा परमेश्वर बचा सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो बचाना ना चाहे और ना बचाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तू जो बोलता है वो काम तो हम नहीं करेंगे। राजा को क्रोध आया। उसने बोला 7 गुना इस भट्ठी को और गर्म करो और तीनों को डाल दो। भट्टी को 7 गुना गर्म कर दिया गया और 3 पहलवानों को बुलाया। उन्होंने इन तीनों को बांधकर उस आग की भट्टी में डाल दिया, और जहाँ से डाला वहाँ पर इतनी गर्मी थी ये 3 पहलवान मर गए। लेकिन ये जब अंदर पड़े तो उनके बंधन तो जल गए, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि राजा देख रहे उस भट्टी में, तो राजा को 4 लोग दिखाई देते। राजा ने पूछा, भाई हमने 3 लोगों को नहीं डाला? बोले हाँ। तो बोले 4 क्यों दिखते, और चौथा तो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है। तो बोले हाँ ऐसा ही है। तो तीनों को बोला निकल आओ बाहर। ये तीनों वहाँ से निकल आए, और राजा ने बोला सही में तुम्हारा परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर है जो इस तरह से आकर तुम लोगों को बचाए। और नबूकदनेस्सर इस बार जो शब्द इस्तेमाल करते वो शब्द बहुत बढ़िया है, और हम बाइबल में पढ़ते हैं दानियेल नबी का पुस्तक उसका 3 अध्याय और 28-29 पढ़ दो। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर गुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। देखो ये राजा कैसे शब्द इस्तेमाल करते, बोले इनके परमेश्वर ने इनको इसलिए बचाया कि इन लोगों ने राजा की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर को पकड़ के रखा, और इस कारण इनके परमेश्वर इनको बचाया। बोले सच में इनका परमेश्वर वही सच्चे परमेश्वर। एक बार फिर ये नबूकदनेस्सर को पता चल गया कि अगर सच्चा परमेश्वर है तो वो है इज़राइल का। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बार फिर ये नबूकदनेस्सर को सपना आया, और नबूकदनेस्सर को सपना आया तो इस बार फिर दानियेल आए, और दानियेल ने आकर उस सपने का मतलब बताया। और सपना ऐसा था कि जो राजा था वो दिखाई दिया एक पेड़ के स्वरूप में, और दानियेल ने उस सपने का मतलब बताया कि राजा अब ऐसा होगा कि परमेश्वर ने तुझे सारे राज्य दिए, सारे पशु पंछी दिए, सभी का तुझे अधिकारी ठहराया, लेकिन फिर भी तू परमेश्वर को जिस तरह से मानना चाहिए नहीं मानता है। और बोले इस कारण ऐसा होगा कि 7 साल तक तू पशु बन जाएगा, तेरे बाल जो है पंछी के पंख के समान हो जाएंगे, और तेरे हाथ और पैर जो है वो पंछी के पंजे के समान हो जाएंगे, तेरे नाखून बढ़ जाएंगे, तेरी दाढ़ी बढ़ जाएगी। और बोले तू उसे सांकलों से
तुझे बांध दिया जाएगा, तुझे घर में नहीं, तुझे बाहर जंगल में रख दिया जाएगा और तू 7 साल तक घास खाएगा बोल के। लेकिन बोले बचना चाहता है तो बोले मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ कि तू दान कर और तेरा बुरा चाल चलन है वो सब कुछ बदल दे। और दानियल ने एक नसीहत दी और हम बाइबल में पढ़ते दानियल का पुस्तक उसका अध्याय 4:27 वचन, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। दानियल ने नबूकदनेस्सर को बताया कि तू दान कर, तेरा बुरा चाल चलन तू छोड़ दे तो हो सकता है तेरा चैन बना रहे और परमेश्वर तुझे कुछ ना करे। लेकिन फिर आगे ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ, उसका 28 से 30 तक पढ़ दो। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबिल के राजभवन की छत पर टहल रहा था तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबिल नहीं है जिसे मही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। नबूकदनेस्सर वो पूरे घमंड से बोलते, चारों ओर देखकर बोलते ये सब कुछ मैंने ही नहीं बसाया, मेरे ही सामर्थ्य से मैंने सारा काम नहीं किया। जबकि 2 बार बता दिया था कि राजा परमेश्वर ने तुझे ये सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने तुझे दिया है। लेकिन ये राजा बोलता है कि सब कुछ मेरा। और उसके बाद सही में वो घटना उसके साथ घट गई। वो पशु बनाया गया, 7 साल तक उसने घास खाया। लेकिन कारण क्या था? कारण यही था कि बार बार उसने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को माना, लोगों का आगे कबूल किया कि इन्हीं का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, इन्हीं को मानो। जो इस परमेश्वर को नहीं माने उसका घर कूड़ादान बना दिया जाएगा और जो नहीं मानेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन नबूकदनेस्सर ने अपने जीवन से घमंड नहीं छोड़ा, बस सब कुछ उसने छोड़ दिया। लेकिन एक बात थी, घमंड की। और शैतान यही चाहता है बस कि इंसान के जीवन में चाहे कितना भी सुधार आ जाए लेकिन एक कमी उसकी रह जाए, एक खिल्ला उसका रह जाए बस। और नबूकदनेस्सर के जीवन में एक घमंड था जिसके कारण ये हो गया। आजकल परमेश्वर की कृपा है हमारी संगत के ऊपर कि हम लोग एक भी दिन मिस किए बिना हर रोज़ इकट्ठा होते, चाहे मैं हूँ चाहे ना हो, लेकिन हम हर रोज़ कहीं ना कहीं इकट्ठा होते और सभी के जीवन में बहुत सुधार और देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी बात यही है कि एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज़ वो अभी भी लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं पर वो है। और इन दिनों में मैं भी पीछे पड़ा हूँ, खास कर पति पत्नियों के पीछे पड़ चुका हूँ मैं कि बार बार मैं उनको सवाल करता रहता हूँ। सवाल इसलिए करता रहता हूँ कि दोनों मिलकर एक है, और एक है तो एकता की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। क्योंकि आदम ने बोला था ये 2 दिन है तूने, उसी ने फल खिलाया, ये तो अभी से चलता आया है। और शैतान ने परिवार को ही पहले जुदा किया, पति और पत्नी को ही जुदा किया। और आज ज़्यादातर वही बात देखने को मिलती है। जब अकेले मैं सवाल पूछता हूँ तब पता चलता है कि पति बोले वो प्रेम नहीं कर रहा है और पत्नी बोलते हुए इस तरह से आधीन नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। एक न एक चीज़ आपके अंदर शैतान की भरी हुई है, लेकिन वही एक चीज़ आपको नाश में लेकर चली जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस एक चीज़ को छोड़ दो, सुधार ला रहे हो 100% लेकर आओ ताकि आप बचाए जाओ। और शैतान का खिला है उसको हमेशा के लिए निकाल दो। हालेलुया।